हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर भी आपको बहुत यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगी जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही हेल्प करेगी। वीडियो के अंदर आपको नए नए सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है बिना स्किप किए, और साथ में एक पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठना है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती जाए। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस देखिए, मुझे थोड़ी देर के लिए आराम से लेटने की ज़रूरत है। ज़रूरत है, आवश्यकता है, इसके लिए आप नीड का यूज़ करते हैं। तो आई नीड, मुझे ज़रूरत है, मुझे आवश्यकता है। टू ले लो फॉर ए वाइल। ले मतलब हो गया लेटना, ओके। और लो फॉर ए वाइल मतलब हो गया आराम से लेटने के लिए, थोड़ी देर के लिए आराम से, ओके। फॉर ए वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए। तो आई नीड टू ले लो फॉर ए वाइल, मुझे थोड़ी देर के लिए आराम से लेटने की ज़रूरत है या फिर आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत है, ओके। आई नीड टू ट्राई दिस ऑन, मुझे पहनने की आवश्यकता है, पहनने की ज़रूरत है। इसी तरह आई नीड का यूज सेंटेंस आप बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट शी सेज, मैं कुछ दिन तक यहीं रुकूंगी। कई बार यूज़ करते हैं सेंटेंस मैं कुछ दिन तक यहीं रुकूंगा। तो आई विल स्टे हेयर फॉर ए फ्यू डेज। आई विल स्टे, स्टे मतलब रहना, ठहरना, ओके। फ्यूचर का है इसलिए आई विल स्टे। हेयर मतलब यहाँ, तो आई विल स्टे हेयर। अब देखना है कितने दिन के लिए, तो फॉर ए फ्यू डेज। ए फ्यू डेज मतलब, ए फ्यू मतलब कुछ हो गए, ओके, मतलब 3-4 दिन। तो फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए मैं यहीं रुकूंगी। सो आई विल स्टे हेयर फॉर ए फ्यू डेज, ओके। आई विल स्टे हेयर फॉर ए फ्यू डेज। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर सेविंग मी। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर सेविंग मी। ऐसा क्यों कहती है? बिकॉज इस लड़की के पीछे एक आदमी पीछे पड़ जाता है इसके, तो ये आदमी है, इसको बचाता है, ओके। तो तब भी कहती है कि थैंक्स फॉर सेविंग मी। क्या जस्सी का स्नान प्लान के मुताबिक नहीं हुआ? अब यहाँ पे जस्सी कौन है? जस्सी है इस आदमी का डॉग है, ठीक है। उसने इस लड़की की हेल्प करी थी एक्चुअल में। तो अब देखिएगा, इस डिड जस्सीज बाथ, सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे। जस्सीज बाथ मतलब जस्सी का स्नान, जस्सी का नहाना, ओके। पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है। तो डिड जस्सीज बाथ, क्या जस्सी का स्नान। नॉट गो एज प्लान्ड। नॉट गो मतलब नहीं गया, एज प्लान्ड जो प्लान किया था उसके अनुसार, उसके मुताबिक नहीं हुआ, ओके। तो डिड जस्सीज बात नॉट गो एज प्लानड, क्या जस्सी का स्नान प्लान के मुताबिक नहीं हुआ, ओके। क्योंकि जस्सी को नहाने का काम उस लड़की का था, ठीक है। तो ये पूछता है डिड जस्सीज बात नॉट गो एज प्लानड, क्या जस्सी का स्नान प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। अब देखिए, मैं इसे अब और नहीं सह सकती। देखिए इस लड़की है जो सी ट्राइज टू बाथ हिम, वह उसे नहलाने की कोशिश करती है, बट बाहर आती है एंड सेज, मैं इसे अब और नहीं सह सकती, या मैं यह अब और नहीं सह सकती। इसको आपको इंग्लिश में बोलना है आई कान टेक इट एनी मोर। वेन एवर यू हैव टू से मैं अब और नहीं सह सकता, ओके। चाहे कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, किसी को भी, तो यू कैन से आई कान टेक इट एनी मोर। वॉट? आई कान टेक इट एनी मोर, ओके। जब से मैं 12 वर्ष की थी, ओके। नाउ शी सिट्स बिसाइड हिम, अभी इसके बगल में बैठती है। एंड सेज, जब से मैं 12 वर्ष की थी। एवर सिंस आई वॉज 12। एवर सिंस मतलब हो गया जब से या तब से, ओके। तो एवर सिंस आई वॉज 12, जब से मैं 12 वर्ष की थी, मैंने कुत्तों को घुमाया है। आई हैव वॉक्ड डॉग्स, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। कोई भी काम किया है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज द स्ट्रक्चर, ओके। तो आई हैव वॉक्ड डॉग्स, मैंने कुत्तों को घुमाया है। डिलीवर्ड न्यूज़पेपर, अखबार
दिए हैं या वितरित किए हैं। एंड क्लीन्ड टॉयलेट्स, शौचालय साफ किया है। ओके, तो एक ही सेंटेंस में इसने 3 तरह के सेंटेंस बन गए हैं। आई हैव वॉक डॉग्स, आई हैव डिलीवर्ड न्यूज़पेपर एंड आई हैव क्लीन्ड टॉयलेट्स। ओके, तो 3 बार सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ न करके एक बार यूज किया है। तो क्या है? आई हैव वॉक्ड डॉग्स, डिलीवर्ड न्यूज़पेपर्स एंड क्लीन्ड टॉयलेट्स। ओके, क्लियर? मेरी ज़िंदगी में एक बार के लिए, फॉर वंस इन माई लाइफ। क्या सेंटेंस है? मेरी ज़िंदगी में एक बार के लिए, फॉर वंस इन माई लाइफ। फॉर वंस मतलब एक बार के लिए, इन माई लाइफ मेरे जीवन में। आई जस्ट वांटेड, मैं बस चाहती थी। आई जस्ट वांटेड, सेकंड फॉर्म, चाहती थी। टू टेक, लेना, द मनी एंड बी हैप्पी। मैं बस ज़िंदगी में पहली बार मैं बस पैसे लेकर खुश रहना चाहती थी। आई जस्ट वांटेड टू टेक द मनी एंड बी हैप्पी। आई जस्ट वांटेड टू टेक द मनी एंड बी हैप्पी। ये लड़की है जो पैसे चुरा कर भगती है, सी रन स्टीलिंग मनी। ओके, पैसे चुरा कर भगती है। तो ये सेंटेंस कहती है कि आई जस्ट वांटेड टू टेक द मनी, मैं बस पैसे लेना चाहती थी, एंड बी हैप्पी, खुश रहना चाहती थी। ओके, और देखो इससे मुझे क्या मिला, और देखो इससे मुझे क्या मिला। एंड लुक, और लुक मतलब देखो। वॉट इट गोट मी, वॉट इट गोट मतलब इससे मुझे क्या मिला। ओके, और देखो इससे मुझे क्या मिला। एंड लुक वॉट इट गॉट मी। देखिए, आदमी क्या कहता है कि तुम पैसे से खुश नहीं रह सकती। यू कांट बी हैप्पी विद मनी। यू कांट बी हैप्पी। अब देखना गाइज, हैप्पी का मतलब होता है खुशी। ओके, इसको वर्ब में चेंज करना होगा तो आपको बी हैप्पी करना पड़ेगा। बी हैप्पी मतलब खुश होना। ओके, बी हैप्पी। तो यू कांट बी हैप्पी विद मनी, तुम पैसों से खुश नहीं रह सकती या पैसों के साथ खुश नहीं रह सकती। ओके, यू कांट बी हैप्पी विद मनी। ओके, इजी सेंटेंस है। तुम्हें किसी का देखभाल और अच्छा करना होगा। यू हैव टू केयर फॉर समवन। देखिएगा सेंटेंस में, देखिए, यू हैव टू, यू हैव टू केयर फॉर समवन। हैव टू मतलब होता है करना है, करना होगा। केयर फॉर समवन, किसी की देखभाल करनी होगी, किसी की सेवा करनी होगी। ओके, तो यू कैन से यू हैव टू केयर फॉर समवन, तुम्हें किसी की देखभाल करनी होगी। एंड डू गुड, अच्छा करना होगा। ओके, अच्छा करना होगा। तो यू हैव टू केयर फॉर समवन एंड डू गुड, तुम्हें किसी की देखभाल करनी है और अच्छा करना है। ओके, यही करना है बस। और फिर कोई बदले में अच्छा करेगा। एंड देन मतलब और फिर, कोई के लिए समवन, समवन विल डू गुड, समवन विल डू गुड, सिंपल फ्यूचर है। समवन मतलब कोई। अब आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर का है, करेगा तो विल लगाइए। उसके बाद क्या करेगा, कोई एक्शन हो रहा होगा करना, तो डू लगाइए। ठीक है, डू के बाद में क्या करेगा, अच्छा। तो समवन विल डू गुड, अच्छा करेगा। इन रिटर्न मतलब बदले बदले में। ओके, इन रिटर्न मतलब वापिस या बदले में। तो एंड देन समवन विल डू गुड इन रिटर्न, और फिर कोई बदले में अच्छा करेगा। ओके, ये सेंटेंस है। अब देखिएगा कि सेंटेंस है कि तुमने तैयार किया ये। ठीक है, अभी आज मैं इसके लिए जो एक पार्टी छोटी सी उसकी उसकी तैयारी करता है। ठीक है, तो कहती है कि तुमने तैयार किया ये, यू प्रिपेयर दिस, यू प्रिपेयर दिस। ओके, ये एक तरीके से क्वेश्चन कह रही है, तुमने तैयार किया ये। या फिर इसको इस तरह बोल सकते हैं आप, डिड का यूज करके, डिड यू प्रिपेयर दिस। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखना गाइज। डिड यू प्रिपेयर, डिड यू प्रिपेयर, ये इसमें कोई सेकंड फॉर्म का यूज नहीं हुआ है। ये सिंगुलर मतलब ये प्रेजेंट में ही रहेगी ये फॉर्म। ओके, तो डिड यू प्रिपेयर दिस, क्या तुमने यह तैयार किया। ओके, तो यहाँ पे क्या पहले आ गया, दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, जब इसने क्या नहीं बोला तो तुमने तैयार किया ये, यू प्रिपेयर दिस, बोला तो पास्ट में ही है लेकिन सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। बट जब आप डिड का यूज कर दिए हैं तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि डिड ही खुद एक पास्ट है। ओके, ध्यान रखना है। सो गाइज, आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे, और मुझे उम्मीद है कि आपको सेंटेंस यूज़फुल लगे होंगे। तो गाइज वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, जितना हो सके इसको शेयर करिए।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।